exercise. First question is find the radian measure. पहला क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट, find the radian measure of the angle given by 25 डिग्री. बेटा ये 25 डिग्री है, इसको रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सी बात है, इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है. सो इट एम्प्लाइज दिस इज 25 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन. रेडियन लिख दीजिए या इस तरह से पावर सी लिख दीजिए. सो 5 के टेबल पे इसको कैंसिल आउट करते हैं. दिस इज 5 एंड दिस इज 36. सो आवर आंसर कम्स आउट टू बी 5 पाई बाय 36 रेडियन. या पावर सी लिख दीजिए या इसको इस तरह से लिख दीजिए 5 पाई बाय 36 रेडियन. ठीक है जी. अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है, सेकंड पार्ट, -47 डिग्री 30 मिनट्स. अब बेटा सीधी सी बात है, माइनस का साइन ये नहीं है कि एंगल नेगेटिव है, माइनस का साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये एंगल जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया था. अगर मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो उसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो उसको हम लोग नेगेटिव एंगल कंसीडर करते हैं. अब इस एंगल को हम लोगों ने रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है तो पहले तो सारे का सारा एंगल डिग्री मेजर में होना चाहिए. यहाँ पे देखिए ये मिनट में गिवन है, इसको आई कैन राइट डाउन 47 डिग्री 30/60 डिग्री. मिनट है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए इस तरह से लिखना पड़ेगा. सो इट विल बिकम 47 साइड बाय 1/2 डिग्री. 30 और 60 30 के टेबल पे कैंसिल आउट होते हैं. अब इसके बाद इसको मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है 95/2 डिग्री. चेक कीजिए, मैं साथ साथ में माइनस का साइन लगाई जा रहा हूं. अब इसके बाद इसको अगर रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है तो बेटा जी -95/2 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180. 5 के टेबल पे कैंसिल आउट करते हैं, ये 19 आ जाता है, ये 36 एंड इट कम्स आउट टू बी -19/72 पाई रेडियन. चाहे पावर सी लिख दीजिए, चाहे इस तरह से -19 पाई बाय 72 रेडियन लिख सकते हैं. अब इसके बाद थर्ड पार्ट कंसिडर करते हैं. इसका थर्ड पार्ट इज 240 डिग्री. 240 डिग्री हमारे पास है. अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है. व्हाट वी हैव टू डू, दिस इज 240 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180. ठीक है जी. 60 के टेबल पे कैंसिल आउट करते हैं, ये आ जाता है 4 और ये आ जाता है 3. सो आवर आंसर कम्स आउट टू बी 4 पाई बाय 3 रेडियन. सी पावर, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, चाहे पावर सी लिख दीजिए चाहे रेडियन लिख दीजिए, बोथ आंसर्स आर सेम. एंड देन फोर्थ पार्ट 520 डिग्री 520 डिग्री. इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है. दिस विल बी 520 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180. पहले तो 0 के साथ 0 कैंसिल आउट कर देते हैं, उसके बाद 2 के टेबल पे कैंसिल आउट या 2 के टेबल पे कैंसिल आउट करते हैं, ये आता है 26 और ये आता है 9. सो आवर आंसर कम्स आउट टू बी 26 पाई बाय 9 रेडियन. And this will be your answer for this question. सिंपल सी बात है, डिग्री को रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है, जस्ट मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180. सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 11/16. 11/16 रेडियन गिवन है, इसको हम लोगों ने डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है. तो टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्री मेजर 11/16 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई. 180 अपॉन पाई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा एंगल जो है डिग्री में आ जाएगा. सो इट विल बिकम 11/16 इंटू 180 अपॉन 22/7. चेक कीजिए, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में भी हम लोगों को यही गिवन है कि यूज पाई इज इक्वल्स टू 22/7. तो ये 11 और 22 कैंसिल आउट हो जाता है. 2 के टेबल पे ये कैंसिल आउट हो गया. 97 630 डिवाइडेड बाय 16. अब बेटा जी ये मेरे पास फ्रैक्शन में आया और मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि अगर फ्रैक्शन में आता है तो हम लोगों ने क्या करना है, पहले इसको मिनट्स और मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करना है. तो रफ साइड पे हम लोग इस तरह से डिवाइड करना शुरू कर देते हैं 630 को 16 से. 16 3 जा 48, यहाँ पे आ जाएगा 150 एंड 16 9 जा 144 और 6 हमारे पास बाकी बचता है. सो इट विल बिकम इक्वल्स टू 39 डिग्री 6/39 6/16. बेटा जी इसको इस तरह से लिख सकते हैं 39 साइड बाय 6/16 डिग्री. अब डिग्री है, अगेन हमारे पास फिर से फ्रैक्शन में इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना, तो आई विल राइट डाउन 39 डिग्री 6/16 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स.
इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 के टेबल पे गया 3, ये आ गया 8, 2 के टेबल पे गया 30 एंड दिस बिकम 4, फिर से 2 के टेबल पे गया 2 एंड दिस बिकम्स 15, यानी कि 39 डिग्री 15/2 मिनट्स। चेक करिए, नहीं 15/2 नहीं, 45/2 मिनट्स बचता है हमारे पास, 45/2 मिनट्स। अब इसके बाद मिनट को फिर से सेकंड में कन्वर्ट करना है। 45 को डिवाइड कर लेते हैं 2 के साथ, यहाँ पे बेटा जी 22 आता है, 44 और यहाँ पे 1 बचता है। सो आई विल राइट डाउन दिस आंसर एज 39 डिग्री 22 मिनट्स, और 22 के साथ इस तरह से मैं 1/2 लिख रहा हूं, 22 साइड बाय 1/2 मिनट। चेक कीजिए, अभी मैंने सेकंड्स में नहीं कन्वर्ट किया, तो इसलिए सारे का सारा इकट्ठा ब्रैकेट में लिख रहा हूं। नाउ दिस विल बी 39 डिग्री 22 मिनट्स, और जब ये 1/2 को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तब बेटा इसको सेपरेट करके हम लोगों ने इस तरह से डबल डैश डालना है। डबल डैश जब हम लोग डाल देंगे, इसका मीनिंग होता है सेकंड्स। नाउ सी हियर, ये 2 और 60 कैंसिल आउट हो जाता है, तो आवर आंसर इज 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स, एंड दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा जी, डिग्री में है हम लोगों ने कन्वर्ट करना है, तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना है। पाई की वैल्यू 22/7 क्वेश्चन में गिवन है, नहीं भी गिवन है तो आप लोगों ने, अगर कोई और वैल्यू नहीं गिवन है, देन यू हैव टू कंसीडर एज 22/7। और उसके बाद मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिएगा। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको मिनट में कन्वर्ट कीजिए। अगर वो एग्जैक्ट आ जाता तो ठीक है, नहीं तो उसको फिर से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके फ्रैक्शनल पार्ट को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। एंड योर फाइनल आंसर शुड बी लाइक दिस, 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स। इन द सेकंड पार्ट हमारे पास एंगल -4 है रेडियन, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो -4 × 180 अपॉन पाई। पाई की वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास 22/7 है, सो -4 × 180 डिवाइडेड बाय 22 × 7, 7 ऊपर चला जाएगा, ये 11 आ गया और ये 90, सो इट विल कम आउट टू बी -4 × 630 डिवाइडेड बाय 11 डिग्री। -4 × 630 जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं पुत्र जी आपस में, ये हमारे पास आता है 0, 12, 25, -2520/11 डिग्री। अब क्योंकि फ्रैक्शन में है, इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग उसमें क्या करते हैं, मिनट्स में। तो मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ डिवाइड करते हैं, 2520 डिवाइडेड बाय 11, 11 2s are 22, 3 2, 11 2s are 22, 11 10 और ये 0, 11 9s are 99, 1 बच जाता है। So it will be written as -229 साइड बाय 1/11 डिग्री, और इसके बाद इसको लिखेंगे -229 डिग्री 1/11 × 60 मिनट्स। ये देखिए जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, -229 डिग्री 60/11 मिनट्स। जब इसको हम लोग बेटा डिवाइड करते हैं -229 डिग्री, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 5 साइड बाय 5/11 मिनट्स। चेक कर लीजिएगा, 5 साइड बाय 5/11 मिनट्स बचता है। सो इट विल बी -229 डिग्री 5 मिनट्स, और जो बाकी का फ्रैक्शनल पार्ट है इसको मैं सेकंड्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, और यहाँ पे अब मैंने डबल डैश लगा दिया है। सो इट विल बिकम इक्वल्स टू -229 डिग्री 5 मिनट्स एंड 300 सेकंड्स, 311 सेकंड्स। अब 300/11 को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं बेटा जी, 11 2s are 22, 8 0, 11 7s are 77। अभी भी फ्रैक्शनल पार्ट में बच रहा है, तो बेटा जी आपने क्या देखना है, -229 डिग्री 5 मिनट्स एंड 27 सेकंड्स, और साथ में बेटे इसके वर्ड लिख देना है अप्रोक्सीमेटली। चेक कीजिए, पिछले क्वेश्चन में एग्जैक्ट 30 सेकंड्स आंसर आ गया था, तो मैंने एज इट इज लिख दिया था। अब यहाँ अभी भी हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं आया, सो वी हैव टू राइट डाउन द वर्ड अप्रोक्सीमेटली। थर्ड पार्ट इज 5π/3। चेक कीजिए, 5π/3 इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देना है, दिस इज डिग्री। पाई और पाई कैंसल आउट, वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, पाई डायरेक्टली कैंसल आउट हो गया।
3 180 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, सो वी आर लेफ्ट विद 5 into 60 दैट इज 300 डिग्री एंड दिस इज आवर आंसर। यहाँ आंसर पूरे का पूरा डिग्री में ही आ गया है, सो मिनट सेकंड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी है और आंसर भी पूरा है, इसलिए अप्रोक्सीमेशन भी नहीं लिखेंगे। इसके बाद फोर्थ पार्ट 7 पाई बाय 6, सो इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। 7 पाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई एंड दिस इज डिग्री। पाई और पाई कैंसल, 6 के साथ 180 कैंसल आउट हो जाएगा, सो आवर आंसर कम्स आउट टू बी 210 डिग्री। एग्जैक्ट आंसर आ जाता है, नो नीड टू कन्वर्ट इट इनटू मिनट्स एंड सेकंड्स। ठीक है बेटा जी। नाउ इन द थर्ड क्वेश्चन, यहां पुत्र जी देखिए हम लोगों को थर्ड क्वेश्चन में गिवन है अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन 1 मिनट। एक व्हील है वो 1 मिनट में इस तरह से जब रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है वो 360 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है। थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न्स इन 1 सेकंड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 सेकंड टाइम दिया हुआ, तो हम लोग भी सेकंड्स की बात करेंगे। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय द व्हील इन 60 सेकेंड्स। बेटा क्योंकि 1 मिनट की बात की हुई थी, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हम लोग 60 सेकंड की बात करेंगे क्योंकि उसने पूछा हुआ है 1 सेकंड में कितना एंगल वो बनाता है। 60 सेकंड में 360 रेवोल्यूशन करता है। इट एम्प्लाइज नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 सेकंड। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितना रेवोल्यूशन हो जाएगा बेटा जी? यूनिटरी मेथड 360 डिवाइडेड बाय 60, आंसर कम्स आउट टू बी 6। इसका मतलब क्या है कि जो व्हील है वो 1 सेकंड में 6 रेवोल्यूशन करता है और हमको ये कहा गया हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न्स। मतलब क्या है कि हम लोगों ने एंगल फाइंड आउट करना है। नाउ एंगल मेड बाय व्हील इन 1 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में पुत्र जी कितना एंगल बनता है? याद कीजिए, अगर हम लोग डिग्री की बात करें तो पूरा 360 डिग्री घूम जाता है, लेकिन पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर रेडियन की बात करें तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा था कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई होता है, तो 360 डिग्री बेटा जी कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 पाई एंगल हो जाएगा। मतलब क्या है कि एंगल मेड बाय द व्हील इन 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई। Therefore angle made in 6 revolutions, क्योंकि वो 6 revolutions कर रहा है 1 सेकंड में, 1 सेकंड में वो 6 revolution कर रहा है, तो एंगल मेड इन 6 revolutions कितना हो जाएगा बेटा जी? 6 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, दैट इज 12 पाई। और 12 पाई लिख दिया तो इसका मतलब हमारे पास एंगल ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ रेडियन है। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है। फोर्थ क्वेश्चन में हम लोग को ये कहा गया है कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ आर्क इज 22 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे हम लोगों को इस तरह से कुछ दिया हुआ है कि यहाँ पे रेडियस जो है 100 सेंटीमीटर का है और यहाँ पे एक आर्क है, दिस इज O, दिस इज A एंड दिस इज B। एक AB आर्क है, AB आर्क की लेंथ 22 सेंटीमीटर गिवन है। और बेटा मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर इस तरह से आर्क का एंगल निकलता है तो दैट इज थीटा, और थीटा का फार्मूला होता है वी नो दैट थीटा इज इक्वल्स टू L ओवर R। और बेटा जी एक बात याद रखिएगा, जब भी हम लोग ये फॉर्मूला थीटा इज इक्वल्स टू L ओवर R लगाते हैं तो हमेशा हमारे पास एंगल जो है रेडियन की फॉर्म में आएगा। थीटा विल ऑलवेज बी इन टर्म्स ऑफ रेडियन, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को कहा हुआ है डिग्री मेजर, तो पहले रेडियन में निकाल लेते हैं, बाद में फिर डिग्री मेजर में निकाल लेंगे। सो थीटा कम्स आउट टू बी L है 22 अपॉन 100 रेडियन। क्योंकि यहाँ पाई नहीं लिखा हुआ था इसलिए मुझे साथ में रेडियन लिखना पड़ेगा। तो अब इसको डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है, तो इट एम्प्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू 22 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई। 180 अपॉन पाई के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और साथ के साथ लिखा हुआ है यूज पाई इज इक्वल्स टू 22 ओवर 7। तो पाई की वैल्यू 22 और यहाँ पे 7 लिख लेते हैं। 22 कैंसिल आउट, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। 18 7 जा बेटा जी 126 होता है, 126 डिवाइडेड बाय 10। और अब 126 डिवाइडेड बाय 10 प्रॉपर नहीं आया है, सो इसको हम लोग क्या है मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो जब इसको डिवाइड करते हैं तो बेटा जी हमारे पास आता है 12 साइड बाय 6 बाय 10 डिग्री,
दैट इज 12 डिग्री 6/10 इंटू 60 मिनट्स। अब यहाँ 10 इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा, सो आवर आंसर कम्स आउट टू बी 12 डिग्री 36 मिनट। और चेक कर लीजिए यहाँ एग्जैक्ट आंसर आ गया है, सो वी हैव टू लीव आवर आंसर एज इट इज 12 डिग्री 36 मिनट्स। The fifth question, it is given that in a circle of diameter 40 सेंटीमीटर, मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है। अगर डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो पुत्र जी रेडियस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक कॉर्ड ड्रॉ की गई है ए बी, लेट अस कंसीडर दिस इज सेंटर ओ। कॉर्ड की लेंथ भी 20 सेंटीमीटर ही है और हम लोग को ये कहा गया फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड मतलब ये वाली माइनर आर्क है, इसकी लेंथ पुत्र जी हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। अब जरा अगर आप एक बात ध्यान दें, ये 20 सेंटीमीटर है, दिस इज रेडियस एंड वी कैन से दैट ओबी इज आल्सो रेडियस। और अगर ओबी रेडियस है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका ट्राइंगल ओ ए बी हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज OA is equals to OB is equals to AB is equals to 20 centimeter. Therefore, triangle AOB is an equilateral triangle. और equilateral triangle है तो it implies angle AOB हमारे पास कितना हो जाएगा पुत्र जी 60 डिग्री। एंगल 60 डिग्री का होता है ना इक्विलेटरल ट्राइंगल में। और अगर एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, हम लोगों को लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करने को कहा। देखिए जरा, थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर होता है। रेडियस हम लोगों का गिवन है, लेकिन थीटा ये डिग्री में है और थीटा रेडियन में होना चाहिए। तो पहले जो ये एंगल है इसको मैं रेडियन में कन्वर्ट करूंगा, सो इट कैन बी रिटन एज 60 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180। जब रेडियन में कन्वर्ट करना तो पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करना है, सो इट विल कम आउट टू बी पाई बाय 3। तो इस फार्मूले में हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू एल ओवर 20। लेंथ ऑफ आर्क AB है तो इट एम्प्लाइज L की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 20 पाई अपॉन 3। और बेटा जी एक बात याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में हमको ये नहीं कहा कि यूज पाई इज इक्वल्स टू 22/7, सो वी हैव टू लीव आवर आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई ओनली। इफ इन टू सर्कल्स ऑफ आर्क्स ऑफ सेम लेंथ सबटेंडेड 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर। यहां पे हम लोग गिवन है इन टू circles lengths of arcs are same, और दोनों आर्क्स की लेंथ सेम कंसिडर करके L कंसिडर कर लेते हैं। लेट radii of two circles is equals to R1, R2। R1 और R2 कंसिडर कर लेते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। We know that हाँ जी देखिए बेटा 60 डिग्री है और 75 डिग्री है। 60 डिग्री को हम लोग पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करके रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं पाई बाय 3। ये हमारे पास आ जाएगा θ1 और θ2 75 डिग्री है, इसको 75 इंटू पाई बाय 180। 5 के टेबल पे कैंसिल, 15 के टेबल पे कैंसिल आउट कर लेते हैं, ये आ जाता है 5 पाई बाय 12। θ2 की वैल्यू, क्योंकि हम लोगों को बेटा रेडियस की रेशियो फाइंड आउट करनी है और थीटा का जो फार्मूला होता है L ओवर R, उसके लिए एंगल जो है रेडियन में होना चाहिए। मुझे एंगल डिग्री में गिवन थे, इसलिए पहले मैंने दोनों एंगल्स को रेडियन में कन्वर्ट किया। अब इसके बाद नाउ लेट अस कंसीडर θ1 ओवर θ2। ये हो जाएगा बेटा जी L ओवर R1 ओवर L ओवर R2। लेंथ ऑफ आर्क सेम है, रेडियस डिफरेंट है, L और L कैंसिल आउट हो गए, ये हमारे पास R2 ओवर R1 आ जाता है, रेसिप्रोकेट हो गए। θ1 की वैल्यू थी पाई बाय 3, θ2 की वैल्यू थी 5 पाई बाय 12 इज इक्वल्स टू R2 ओवर R1। पाई और पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, इट एम्प्लाइज R2 ओवर R1। जो ये 12 है ये बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, 12 ओवर 3 इंटू 5, ये कैंसिल आउट कर लेते हैं। इट एम्प्लाइज R2 रेशो R1 इज इक्वल्स टू 4 रेशो 5 और R1 रेशो R2 5 रेशो 4।
चाहे आप R2 रेशो R1 फाइंड आउट कर लीजिए, चाहे R1 रेशो R2 फाइंड आउट कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों को ये नहीं कहा कि फर्स्ट की सेकंड के साथ रेशो निकालनी है या सेकंड की फर्स्ट के साथ रेशो निकालनी है। सो वी आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग, चाहे 4:5 लिख दीजिए, चाहे 5:4 लिख दीजिए, आंसर रिमेन्स द सेम।